खराब हो रही है कश्मीर में। आज की खबर कहें तो कुछ अंदाजे ये भी है कि अब तक 50 के करीब पॉजिटिव केस आ चुके हैं। श्रीनगर के 3 डॉक्टर एसएमएच अस्पताल के, 1 डॉक्टर श्रीनगर के डेंटल कॉलेज का और 1 डॉक्टर श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल का, उनके बारे में भी बताया जाता है कि वो पॉजिटिव हो चुके हैं और ये पॉजिटिव श्रीनगर के अस्पतालों में हुए हैं। करीबन 20 के करीब आज पुलिस एहलकार भी अनंतनाग में पॉजिटिव होने की खबरें हैं और जम्मू से श्रीनगर या मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर लाए जाने वाले जो कश्मीरी हैं उनमें भी आज की तादाद 30 के करीब है जिनके बारे में बताया जाता है कि पॉजिटिव हो चुके हैं। वो लोग पॉजिटिव कैसे हुए, श्रीनगर के जेवीसी के एसएमएच अस्पताल में डॉक्टर कैसे पॉजिटिव हुआ, सवाल इस पे यही है कि रीजन क्या हुआ, क्या उसने प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना था और अगर वाकई में उसने प्रोटेक्टिव गियर पहना था तो फिर क्या प्रोटेक्टिव गियर में कोई कमी है, कोई खराबी है, डुप्लीकेट तो नहीं है। क्योंकि श्रीनगर में पिछले दिनों सवाल उठा था प्रोटेक्टिव गियर पर कि कहीं न कहीं इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है जिससे ये खतरा बन सकता है डॉक्टर्स के लिए। और श्रीनगर में अगर ये प्रोटेक्टिव गियर की कमी नहीं है, खराबी नहीं है, तो फिर वो डॉक्टर पॉजिटिव कैसे हुए? क्या उन्होंने कोई कोताही की या उनने कोई लापरवाही की? और पुलिस एहलकारों का बीच सड़क पर खड़ा रहना क्या वाकई में उनके लिए खतरा है? हम पुलिस एहलकारों की बात करते हैं, बताते चले कि श्रीनगर में आज कई इलाकों में अपने जाने के दौरान हमें बहुत से डॉक्टरों पुलिस एहलकारों ने बताया कि उनके पास ईपी किट्स की तो बात ही नहीं है, उनके पास मास्क भी नहीं है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें ग्लव्स तक नहीं दिए हैं। उन्हें हर शख्स से मिलना पड़ता है, हर शख्स की आईडी चेक करनी पड़ती है, हर शख्स से पूछताछ करनी पड़ती है और उन्हें यह पता नहीं होता कि आने वाला शख्स उनके लिए खतरा बनता है, उनकी जान का दुश्मन बनता है, उनको ये पता नहीं होता है। लेकिन वो शख्स उसी शख्स के मिलने के बाद जब उनके पास किट्स न हो, गैजेट्स न हो, तो उनकी हालत अनंतनाग की डीपीएल में पुलिस वाले की हालत जैसी हो सकती है। ये श्रीनगर में पुलिस एहलकार आज बता रहे थे, लेकिन श्रीनगर में डॉक्टर भी बता रहे थे। और श्रीनगर में खबर ये भी कि एक खातून, एक बुजुर्ग की, 70 साल के बुजुर्ग की मौत भी हो चुकी है। सारी मामलात और इन्हीं मामलात के पस मंजर में श्रीनगर के क्या कुछ हालात, इन पर तो नजर हमारी है। लेकिन वादी कश्मीर में आज लॉकडाउन, और लॉकडाउन जहां मुल्क में कुछ रिलैक्स हुआ है, श्रीनगर में लॉकडाउन में कोई रिलैक्सेशन का फिलहाल ऑर्डर नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि ग्राउंड सिचुएशन को देखने के बाद आज शाम को मीटिंग होगी और उसमें असेस किया जाएगा कि आगे के लिए लॉकडाउन किस तरह से रखा जाए, क्या किया जाए। श्रीनगर में आज लॉकडाउन पिछला था, लेकिन उस लॉकडाउन के दौरान श्रीनगर में ट्रैफिक की मूवमेंट यूं लग रहा था कि सुबह सुबह कोई लॉकडाउन नहीं है, वही पुराने दिन लौट आए हैं जिन दिनों बहारें हुआ करती थी, जिन दिनों खुशियां हुआ करती थी। रेड लाइट भी आज चल रही थी और श्रीनगर के बिमना से लेकर टेंगपोरा की क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम भी खूब नजर आ रहा था। और जिस तरह हमने सुबह भी अपने प्रोग्रामों में बताया था कि यहाँ वादी कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान कोई पूछता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी से पूछा नहीं जाता है, वो आज भी चलता रहा। आज भी पुलिस रोड पे रही लेकिन पूछ नहीं रही थी। ट्रैफिक चल रहा था, लोग चल रहे थे, कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ राह चलते पैदल लोग राह चलती गाड़ियों से लिफ्ट भी मांग रहे थे। ये सिचुएशन श्रीनगर की। लेकिन इसी सिचुएशन के बीच में खतरे की घंटी, सर के ऊपर से पानी जा रहा है। और बाज़ माहिरीन का यह भी कहना है कि जिस तरह माहिरीन ने बताया था कि मिड मई के बाद सिचुएशन बदलेगी, कहीं न कहीं सिचुएशन वही तो नहीं बन रही है। आज की बात, और इसी आज की बात में कश्मीर में लॉकडाउन पर लोग क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। हेलो, आपको पता है 374 443 यहाँ पर मेंबर्स हमारे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास भी पीछे फैमिली बड़ी बड़ी है, 4, 5, 10 आदमी। कोई भी हमें राहत नहीं मिली। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि ताकि हमें भी कुछ इस बड़े दिन पर कुछ आसरा मिल जाए। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे हैं सारे, बहुत मुसीबत में हम पड़े इधर। ये बात कश्मीर की सूरत हाल की, लेकिन इसी सूरत हाल के बीच में साउथ कश्मीर बॉयल हो रहा है। कुलगाम, अनंतनाग और उसके साथ साथ साउथ कश्मीर के बाकी हिस्से लगातार खबरें आ रही हैं कि पॉजिटिव। और इसी पॉजिटिव में आज पुलिस वालों के भी पॉजिटिव होने की खबर आई है। लगातार तीसरा दिन पुलिस एहलकार पॉजिटिव हो रहे हैं और आज
2 दर्जन के करीब पुलिस एहलकार जो है अनंतनाग में पॉजिटिव होने की खबर आई है। फिदा हुसैन मेरे साथ मौजूद है। फिदा, आपसे जानना चाहूंगा, साउथ कश्मीर का अनंतनाग बॉयल है, इस कोविड को लेके आज पुलिस एहलकार भी पॉजिटिव आए हैं। कहा जाता है कि जो बाहर से जो कश्मीरी फंसे हुए थे उनमें बड़ी तादाद अनंतनाग के लोगों की है जो पॉजिटिव आए। क्या खबर है आपके पास, तफसील से बताइए। देखिए सनम, मैं आपको बता दूं कि जहां पे आपने बॉयल की बात की है, वहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पे आपने पॉजिटिव की बात की, वहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि आज एक अच्छी खबर ये भी आई कि नेगेटिव 20 से ज्यादा लोगों के आज नेगेटिव आए और उनको आज घर रवाना किया। जिला तरक्याती कमिश्नर बशीर अहमद डार ने उनको रुखसत किया और बशीर अहमद डार ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी लोग जो है वो नेगेटिव की तरफ सामने आएंगे, क्योंकि इनके पहले सिम्टम्स पॉजिटिव पाए गए। लेकिन यहाँ पे बुरी खबर ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से कई लोगों के जो पॉजिटिव केस आए, उसके बाद पुलिस में भी बेचैनी पैदा हो, क्योंकि वही पुलिस है जो दिन रात कोविड-19 से लड़ रही है, वही पुलिस एहलकार है जो हमारे लिए हिफाजत कर रही है कि लोग बाहर ना आए, लॉकडाउन का सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं पर जिला अनंतनाग में बेचैनी पैदा हो गई है और जिला अनंतनाग के लोग जो है जिनके चेहरे काफी खिले हुए थे कुछ दिन पहले, लेकिन अब वो चेहरे जो है काफी मायूस नजर आ रहे हैं। हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि आज कितने केसेस सामने आए, आज कहां से है, आज किन इलाकों से है। बहुत सारे इलाके इस जिला में रेड जोन भी करार दिए गए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा इलाका बचा हुआ है, लेकिन जो इलाके बचे हुए हैं वो दूसरे इलाके के लोगों को यही कहता है कि हमारे इलाके की तरफ अब आप न आए, क्योंकि बहुत हो गया, कोविड-19 अब मार ही डाला है। लेकिन कोविड-19 से लड़ना है। इस जिसे भी जो केसेस सामने आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब उनके टेस्ट लिए जाएंगे वो नेगेटिव साबित हो। उम्मीद से दुनिया कायम है। फिदा हुसैन, हम भी उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि नेगेटिव हो, लेकिन नेगेटिव हो नहीं रहे हैं अभी तक। एक मौत आज और होने की खबर है, ये साउथ कश्मीर के इलाके से खबर है, कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस औरत की आप बात कर रहे हैं उनकी मौत जो है ये कहा जा रहा है कि श्रीनगर के सीधे अस्पताल में हुई है, हालांकि जिला अनंतनाग से मुताल्लुक रखती है। जब हमने भी सुबह जब हमें खबर मिली इस हवाले से, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल में किसी की मौत नहीं हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि अब जिला अनंतनाग में किसी की मौत ना हो, क्योंकि अब बहुत होगा इस कोविड-19 का। अब यहाँ के लोगों को काफी बेचैन किया है। रमजान पाक का महीना है और दुआ करेंगे कि रमजान के महीने फिदा दुआ तो करेंगे, मुकद्दस महीना है, लेकिन एक सवाल जरूर हो जाता है, अनंतनाग में अचानक ये क्या हो गया, इस तरह से निकल कर आने केसेस आना शुरू हो गए। पहले तो अनंतनाग बड़ा शांत था, बड़ा इस तरह के कोई केसेस नहीं आ रहे थे, हुआ क्या अचानक? इस वायरस ने अपना कमाल जो है, अपना रंग जो है वो दिखाया। इस वायरस ने अपना गुस्सा जो है जिला अनंतनाग के लोगों पर दिखाया और इस वायरस ने यही कहा कि जिला अनंतनाग के लोग ऐसा कह रहे थे कि ये वायरस हमें कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन मैं कोविड-19 हूँ, मैं कहीं भी आ सकता हूँ, मैं कहीं पर भी घुस सकता हूँ। और वही काम इसने किया अनंतनाग में आकर। और अनंतनाग के लोग कहते हैं कि तौबा तौबा, हमें तो ये पता नहीं था कि कोविड-19 इतना खतरनाक होगा, क्योंकि इसने जिस तरह से अपना वायरस जो है फैलाया है। अब लोग कहते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिर्फ लॉकडाउन का सपोर्ट कर रहा है। सर चलिए बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए। अपने नाज़रीन को बताएं, फिदा ने भी आपको बताया कि अनंतनाग में लोग बता रहे थे कि कुछ नहीं करने वाला, लेकिन बहुत कुछ कर रहा है ये कोविड वायरस। और अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से जो खबरें आ रही है, चाहे वो शांगस का इलाका हो, बिजवाड़ा का इलाका हो, या दरिया के उस पार या दरिया के इस पार, खतरा सर पे मंडला रहा है, नंगी तलवार बनी हुई है। और ये खतरा जो है ये अनंतनाग में बहुत ज्यादा हद तक फैला हुआ है और आम लोग यही कहते हैं कि इससे निजात पाने के लिए क्या कुछ किया जाए। ये फिलहाल अनंतनाग की बात, लेकिन राजौरी में भी केसेस पॉजिटिव आए। राजौरी में ये केसेस कहां पॉजिटिव आए ये जानने के लिए हम राजौरी का रुख करते हैं सीधा। वहां पे मेरे साथी जमशेद मलिक मौजूद हैं। जमशेद से हम जानना चाहेंगे कि क्या है सूरत हाल और किस तरह के वहां पे केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आना शुरू हुए हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे, खबर राजौरी से भी आ जा रही है पॉजिटिव केसेस की। उम्मीद करते हैं कि नेगेटिव हो, लेकिन पॉजिटिव की खबर आ रही है। क्या है खबर, तफसील से बताइए।
जिस लॉकडाउन के चौथे महीने के पहले रोज ही आज राजौरी और पुंछ के 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 3 लोगों की ट्राइवल हिस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें आपको ये बताता हूँ, चौथा जो पॉजिटिव केस आया है वो सुनकोट सब जिला अस्पताल का एनओ है, यानी वहाँ का एक मुलाजिम है जो पॉजिटिव पाया गया है। इस तरह आज के दिन में राजौरी पुंछ में 4 पॉजिटिव केस सामने आए और जिस तरह एक हेल्थ मुलाजिम के पॉजिटिव आने की खबर सामने आई, इसके बाद लोगों में काफी दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि एक एनओ के पॉजिटिव आने के बाद जो पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल में काम कर रहा था, इससे लोगों में काफी दहशत देखने को मिल रही है। अगर राजौरी पुंछ की हम बात करें, पिछले 3 दिनों की बात करें, 3 दिनों में 6 लोगों के पॉजिटिव आने की खबरें सामने आई है। मगर आज राजौरी से 2 पॉजिटिव केस सामने आए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र की, और सुनकोट से आज 2 पॉजिटिव केस सामने आए जिनमें से एक की ट्रैवल हिस्ट्री और दूसरा महकमा हेल्थ का मुलाजिम है, जिसके बाद पूरे इलाके में जरूर दहशत देखने को मिली है, क्योंकि लॉकडाउन के चौथे मरहले का पहला दिन ही आए राजौरी के और पुंछ के लिए सबसे खतरनाक सामने आया है, जहां 4 केस पॉजिटिव आए। अगर हम ये कहेंगे पिछले 4 दिनों से जितना राजौरी और पुंछ में केस पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर राजौरी के पॉजिटिव केस की बात करें तो राजौरी के पॉजिटिव केस में भी कहीं ना कहीं बड़ी गफलत सामने आई, जहां एक खातून का टेस्ट करने के बाद, लखनपुर में टेस्ट करने के बाद उसको घर भेज दिया जाता है और घर पहुंचने के बाद इसकी जब रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव आती है, उसके बाद पूरे इलाके को रेड जोन कर दिया जाता है। और इसी तरह का मंजर हमने कल सुनकोट में भी देखा है, जहां क्वारंटाइन का पीरियड मुकम्मल करने के बाद एक शख्स को घर भेज दिया जाता है और बाद में इसकी रिपोर्ट जो पॉजिटिव आती है, उसके बाद इंतजामिया पूरी तरह हरकत में आकर इस गाँव को रेड जोन करके इस गाँव को बफर जोन कर देती है और कई लोगों के दोबारा जमशेद, आपने बड़ी चौंका देने वाली खबर बता दी। आपने बताया कि टेस्ट लिए जाते हैं और घर भेजा जाता है, यानी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन नहीं, कोई होम क्वारंटाइन नहीं। तो ये टेस्ट जिनके लिए जाते हैं, ये बाद में जब पॉजिटिव आते हैं तब तक कितने से मिले हुए होते हैं? जी सनम, पहले हम राजौरी से शुरुआत करें, जिसका राजौरी में जाके निशारा में जहाँ पॉजिटिव के सामने आया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, लगभग उसके पहले दिन में 120 फैमिली के कॉन्टैक्ट में सामने आए। उसके फैमिली के 18 मेंबर जो थे उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया और 3 सबके दोबारा टेस्ट किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी तरह अगर हम सुनकोट वाले की बात करें तो सुनकोट वाले के साथ जिन लोगों ने ट्रैवल किया उन लोगों को दोबारा इंतजामिया ने क्वारंटाइन कर दिया। जिन लोगों के साथ ये क्वारंटाइन सेंटर में रहा उन लोगों को दोबारा क्वारंटाइन सेंटर के में लाया गया और इसके साथ जो लोग थे उनके टेस्ट की रिपोर्टें ऑलरेडी के नेगेटिव आई थी, मगर इंतजामिया की तरफ से अब दोबारा उनके टेस्ट किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ और सुनकोट के गाँव को रेड जोन कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि ये आदमी उसके बाद अपने गांव में पहुंचा, गांव में काम करता रहा, कई लोगों से मिला और वो इंतजामिया के लिए बड़ा मसला बने। उसके बाद ही सबसे बड़ा मसला आज जो सामने आ रहा है, सुनकोट से जो हॉस्पिटल का एक मुलाजिम जो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आने वाले दिनों में दिन ब दिन राजौरी और पुंछ के हालात जहाँ बेहतर थे, अब इनमें दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं। जमशेद, आप बता रहे हैं हालात खराब हो रहे हैं। 2-4 दिन पहले आप ही ने स्टोरी फाइल की थी कि आपका राजौरी का बाजार खुला है, लोग खुलेआम करें, लॉकडाउन नहीं है। तो क्या अब ये सारी सूरत हाल और उसमें लॉकडाउन का असर कितना ग्राउंड पे है? देखिए, लॉकडाउन की जहां तक हम बात करें तो आज भी वो एहतियात लोगों की तरफ से नहीं बरती जा रही जो पहले बरती जाती। चाहे हम राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, मार्केट में आज भी भारी रश देखने को मिलता है, लोगों को काफी भीड़ है जो मार्केट की तरफ रुक कर रही है। उसकी बड़ी वजह ये भी है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद ईद भी है और दूसरी बड़ी वजह ये रही समय के दूसरा पुंछ ग्रीन जोन करार दिया गया और वहां के इंतजामिया की तरफ से लोगों को बड़े पैमाने पर राहत दी गई। उसके बाद राजौरी देखा कि ऑरेंज जोन करार दिया गया, यहाँ भी लोगों को बड़े पैमाने पर राहत दी थी मगर उसका लोगों ने नाजायज फायदा उठाना शुरू किया और आज भी मार्केट में भारी रश देखने को मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक पूरी जानकारी के लिए। जमशेद मलिक हमें अपडेट कर रहे थे राजौरी के इलाके से, और वहां के लोग भी इसी मिट्टी के बने, जैसा इधर वैसा उधर भी। वहां पे भी लॉकडाउन का खास खिलाफ वर्जी की गई, लॉकडाउन के दौरान लोग बाहर भी निकले और आज भुगतना पड़ रहा है। ऐसा कश्मीर में भी हुआ, आज भी कश्मीर की वही सूरत हाल, लॉकडाउन होते हुए भी लॉकडाउन नहीं था और बड़ी तादाद में लोग आज श्रीनगर की सड़कों पे थे, श्रीनगर के आबादी के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पे थे। और अपने नाज़रीन तक हम बताते चले कि हम जब कल कुपवाड़ा गए थे, हम श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा तक जब गए तो हमें किसी ने नहीं पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं रोका नहीं गया। कोई ऐसा नाका होता रास्ते में तो हम बताते कि वहाँ पूछताछ हो रही है, कोई ऐसा नाका नहीं था। और जब हम कुपवाड़ा से ऊपर लोलाब के इलाकों में गए तो हमने जगह जगह बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, हमने खेतों के मेंढर
रोड पे लोगों को बैठे हुए देखा और हमने चौपाल पे चौपाल जमी हुई भी देखी। ये कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में हमने जब देखा तो हमें ये अंदाजा हुआ कि अगर वहां कुछ और होता है तो वहां भी बड़ा बमशल बन सकता है। कुपवाड़ा के जंगलात से लेकर जमीनी इलाकों तक हर जगह काम चल रहा है, जंगलात में कटाई हो रही है, जमीन और खेत की जुताई हो रही है और सारे के बीच में शाम को पंचायत भी लगती है। ये कुपवाड़ा की बात, लेकिन हमने राजौरी की बात की, हमने कुपवाड़ा की बात की, लेकिन उनकी बात भी जरूरी जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए हैं। बांग्लादेश में खबर है कि वहां कश्मीरी फंसे हुए हैं, कुछ को लाया गया, 3 स्टूडेंट वहां अकेले अब रह गए, उनको लाने के लिए सरकार कोई इंतजाम नहीं कर रही है। और बांग्लादेश से लेकर हैदराबाद तक कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए इंतजाम नहीं किए जा रहे। और मगरबी बंगाल की बात करें तो कहा जाता है कि ना उधर मरकजी सरकार उसकी तरफ ध्यान दे रही है और ना ही बंगाल की सरकार कुछ करती है। कहा जाता है कि ममता बनर्जी भी ममता के छांव से बहुत दूर लोगों को रखने में कामयाब हो चुकी है। किसी कश्मीरी का कोई वहां पे पुरसानी हाल नहीं है। और इसी तरह की एक अपील हमें आज श्रीनगर से भी आई। वो अपील क्या थी, क्या बता रहे थे, वो हम आपको दिखाते हैं। से कोलकाता में है, वो किसी काम से गए थे, बट क्या हुआ कि जब से लॉकडाउन हुआ वो वहीं स्टक हो गए। तो अभी क्या है कि अभी मतलब ये तो सबको पता है कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद ही था, लेकिन कुछ दिनों से बाकी स्टेट्स ने क्या किया कि बहुत सारे जो स्ट्रैंडेड कश्मीरी पीपल थे उनको इवैक्यूएट किया, धीरे 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 धीरे, मतलब एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेटिव डेज की तरह, मतलब इनको सबको इवैक्यूएट किया। लेकिन कोलकाता ऐसी स्टेट है जहाँ अभी भी एक भी कश्मीरी बंदे को इवैक्यूएट नहीं किया गया है। वहाँ मुझे बहुत ऑलमोस्ट 6,000 कश्मीरी पीपल है वहाँ पे। हाँ। एक भी कश्मीरी पीपल को वहाँ से मतलब नहीं लाया है यहाँ, जबकि बैंगलोर, गोवा, बहुत सारी जो स्टेट्स है वहाँ से चाहे ट्रेन के थ्रू या बस के थ्रू सबको लाया गया। तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई है वो उन्होंने की है या नहीं की है? उन्होंने बहुत अन्य नोडल ऑफिसर जो उनके हैं उनसे भी बात की। वो कहते हैं हाँ आज शाम को ट्रेन है, कल मॉर्निंग में ट्रेन है। उसके बाद बोलते हैं हमें नहीं पता है। कोई कहता डीसी ऑफिस जाओ वहाँ कंफर्म करो, कोई कहता उससे बात करो, कोई कहता इससे बात करो। ऐसे टाल मटोल करके एक दूसरे का नाम दे दे के वो दिन ब दिन मतलब ऐसे दिन दिन जा रहा है। तो ऐसा मतलब कोई पॉजिटिव ये नहीं आ रहा है कि मतलब हाँ चलो कोई नहीं, हाँ आज अगर है ट्रेन तो हाँ आज ही आपको लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सर कल ट्रेन है, शाम को ट्रेन है, इस दिन आना उस दिन आना, बस ऐसे ही उनको नचाया जा रहा है पिछले 2 हफ्तों से, जब से ये कार्रवाई शुरू हुआ कि जो भी स्टैंडर्ड पीपल है उनको अपनी अपने जगहों पे वापस पहुंचा दिया जाएगा। ये मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए कश्मीरियों के लवाकीन की अपील, उनके घर वालों की बात, वो लोग भी हमसे लगातार राब्ते में। लेकिन हमें कल से पुलवामा के लोग राब्ता जरूर कायम किए हुए हैं, क्योंकि कल कुलगाम में जो कुछ भी हुआ, जिन लोगों के हवाले से पॉजिटिव केस आए उनको बताया जाता कि पुलवामा के में क्वारंटीन किया जा रहा है। पहले आपको बताते चले, जिला इंतजामिया पुलवामा ने पहले जब श्रीनगर में लोगों को कुछ क्वारंटीन करने के लिए पुलवामा के लिए भेजा जा रहा था, तब पुलवामा के एडमिनिस्ट्रेशन ने टोटली मना कर दिया था। ये पुलवामा के लोग कहते हैं। और आज वहां पे कुलगाम के लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में क्वारंटीन करने के बजाय पुलवामा डिस्ट्रिक्ट लाया जा रहा है। लाइसेंस स्कूल या दूसरे वहां पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके हवाले से पहले खबर आई है कि वहां एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन के दौरान लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन उमर जान मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। ये पुलवामा में ये सियासी शख्सियत भी है, कांग्रेस इनका ताल्लुक भी है और अवामी खिदमत भी करते हैं। उमर जान बता रहे सारे मामले को। उमर, क्या है परेशानी आप लोगों की? देखिए, ऑलरेडी जो कोविड-19 को लेके जो पुलवामा की स्थिति रही, ऑलरेडी हमारे कलेक्टर साहब ने इसको कोविड फ्री करार दिया था, पर अगले रोज 2-4 केसेस सामने आए। उसके बाद ये बढ़ता गया, जो अभी तक 16 केस पॉजिटिव पाए गए पुलवामा में। बट जो पिछले कई दिनों से पैनिक हो रहा है पुलवामा में कि कुलगाम की एक जगह छताबल से जितने सारे बाहर लोग थे उनको पुलवामा में क्वारंटाइन रखा गया, जो ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस पाए गए। इन साथ को लेके लोगों में बड़ी पैनिक है कि अगर यही डीसी साहब ने पहले दिन बताया था कि ऑल पुलवामा विल बी सील्ड, बाहर से कोई अंदर आने नहीं देंगे टाउन में, और उसके साथ साथ जो लोगों में खदशा है कि जिस तरीके से पूरे सर्विलांस टीम जो गांव लेवल पे भी थे, टाउन में भी थे, जिन्होंने मेहनत करके लॉकडाउन की स्थिति बढ़ाई थी और लोगों के साथ उन्होंने शाना बशाना कायम करके कि इस पुलवामा से निजात दिला सके कोविड-19 को लेके।
लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने जिला कुलगाम से बात करके यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस सामने लाए, ये बड़ी फिक्रमंद की बात है कि आने वाले दिनों में पुलवामा भी सारा इस लपेट में आ जाएगा। लेकिन परेशानी क्या है इसमें? उन लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, उनको अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रखा जाएगा, मुकामी लोगों को क्या परेशानी इससे? देखिए, अगर ऑलरेडी कुलगाम एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बाहर है, चाहे बिजनेसमैन को लेके चाहे लेबर्स को लेके, ऑलरेडी उनके नियर बाय अनंतनाग है या पहलगाम जो टूरिज्म स्पॉट भी है वहां पे क्वारंटाइन रखे। ऑलरेडी जो पुलवामा के लोग जो बाहर है वो अभी ऑन वे है। जब पुलवामा के खुद के लोग आ जाएंगे तो वो कहां पे रहेंगे? क्या बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, कुलगाम के एडमिनिस्ट्रेशन क्या तैयार नहीं है? ये बहुत सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया उमर जान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी दी। पुलवामा से उमर जान हमारे साथ बात करे थे। कुलगाम के पेशेंट्स जो पॉजिटिव हुए हैं उन्हें आके पुलवामा में रखा जा रहा है। और मजे की दिलचस्प बात यह है कि पुलवामा के जब लोग आएंगे तो पुलवामा के लोग कहते हैं कि वो कहां जाएंगे। और इसी सवाल के मद्देनजर एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठते हैं, और सबसे पहला सवाल उठता है कुलगाम के एडमिनिस्ट्रेशन पर कि उन्होंने क्या किया है, वो क्या कर रही है, उन्होंने क्यों तैयारी नहीं की, क्या उनके पास क्वारंटीन की फैसिलिटीज नहीं है? अब जब कुलगाम की बात आती है तो पुलवामा में जब हो सकता है पुलवामा में ये महामारी है, ये पैदा हो जाए, तो पुलवामा के लोग, पुलवामा के जो पॉजिटिव केस होंगे वो कहां जाएंगे? ये वो सवाल जो पुलवामा के लोग चाहते हैं। लेकिन इसी सवालात के कटघरे में और भी सरकार को सवालात के कटघरे में खड़ा किया जाता है। सरकार के बारे में आम लोग कहते हैं कि सरकार वो होती है जो ग्राउंड पे रहे, जो पब्लिक में रहे। लेकिन कश्मीर में इन दिनों सरकार अगर नजर आती है, ट्विटर पे नजर आती है, पब्लिक में कहीं नजर नहीं आती है। अगर पब्लिक में होती तो कश्मीर के या श्रीनगर के या मुल्कवादी के दूसरे क्वारंटीन सेंटर्स का जो हाल अहवाल है वो इस तरह का नहीं होता। जो वीडियोज क्वारंटीन सेंटर से आते हैं, जो वीडियोस के साथ साथ जो वहां के लोग जो अंदर बताते हैं, उससे देख के यही कहा जा सकता है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी भी है। श्रीनगर के जेवीसी के इलाके में आईटीआई सेंटर के हॉस्टल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में आम लोगों का आना जाना लगा रहता है, कोई पूछताछ नहीं है। ये इल्जाम भी वहां के लोगों का है। और यह भी बताया जाता है कि वहां जो खाना दिया जाता है वो कब का खाना होता है, बहुत पुराना खाना होता है। और सिर्फ उस खाने को देखते हुए ही वो पेशेंट जो वहां पे क्वारंटीन के लिए, वो लोग जो क्वारंटीन के लिए वहां पे, उनके हिचकियां और उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। ये उन लोगों का कहना था। और दूसरे क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। लेकिन कुछ के हवाले से कह सकते हैं कि 70 से 80% के क्वारंटीन सेंटर्स में कुछ अच्छा भी होता है। लेकिन 10-20% जो सेंटर्स हैं वहां के हालत-ए-जार पर रोना रोया जा सकता है। वहां क्यों होता है ये समझ में नहीं आता है। क्या ये उन लोगों की नाअहली है या उन लोगों की गलती है या उनकी कमजोरी है जो वहां पे तैनात हैं, या कहीं ना कहीं ऊपर का ये मामला है? फिलहाल ऊपर का नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर का होता तो सबका हाल एक जैसा होता। कुछ सेंटर बहुत अच्छे हैं, कुछ के हालत-ए-जार खराब है। लेकिन इस सारे के बीच में हमारा एक और सिस्टम भी है, और वह है हमारा ट्रेड का, बिजनेस का सिस्टम। लॉकडाउन 4th फेज शुरू हो चुका है। कश्मीर का ट्रेडर आज भी तमाशाई बना हुआ है, कसम पुरसी की हालत में है, रो रहा है अपने आप को। कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, कल भी वैसा होगा। लेकिन हम आपको बताएं, हमने कल ही सवाल खड़ा किया था। हमने कहा था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 में मुल्क भर में लगा है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? और इसी हमारे उस सवाल के बाद रियासत में सरकार ने उस पर इकदाम उठाने शुरू किए हैं। और हमारे जानकारी पहुंचाती है, खुशी महसूस हुई है कि पहले, सबसे पहले यहां पे कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन ने बाज़ाब्ता तौर पे ट्वीट करते हुए बताया कि फाइलें प्रोसेस हो रही हैं। और अब हमें सरकार के जराया से, एलजी के ऑफिस से खबर यह भी मिली है कि फाइनल प्रोसेस हो चुकी है। अगले 1-2 दिनों में ये बाज़ाब्ता तौर पे ऑर्डर आ जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में नाफिज होगा। और मोटा मोटी में ये बताऊंगा कि प्राइवेट स्कूलों को 25% रिजर्वेशन रखनी पड़ेगी, वो फीस उनसे नहीं लेनी पड़ेगी, डोनेशन प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकेंगे। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों की मनमानियां किसी हद तक खत्म भी होंगी। हमें यह भी मालूम हुआ है कि कुछ लोग अभी भी अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, खासतौर पे कुछ बड़े लोग जो प्राइवेट स्कूल से वाबस्ता है, वो अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, नॉर्थ, लेफ्ट, साउथ सब जगह पहुंचा रहे हैं, अपनी जो पहुंच है उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमें यह भी मालूम हुआ है कि एलजी ने कोरा जवाब दिया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होगा। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ साथ श्रीनगर के लाल चौक के आसपास के इलाकों में जो प्राइवेट स्कूल मालिकान को जो जमीनें दी गई हैं, जो ट्रस्ट वगैरह को सरकारी इमलाक की जमीनें दी गई हैं, जो बहुत ही कम कीमत पे, कम किराए पे दी गई हैं, यूं कहें 10 रुपए से 50 रुपए माहाना जो किराया पे वो जमीनें दी गई हैं, सरकार उस पर भी गौर कर रही है। और उसके लिए एक रिवाइवल कमेटी भी बनाई जा रही है ताकि उस जमीन का
फैसला किया जा सके, उसकी किराए के हवाले से इकदाम उठाए जा सके और जो लोग उसमें आनकनी करें उन्हें बेदखल भी किया जा सके। ये अच्छी खबर राइट टू एजुकेशन एक्ट से हवाले से। और एक और अच्छी खबर ये भी आ रही है कि हमारे यहाँ अब और भी बहुत कुछ बदलने वाला है, वो हम आपको कल बताएंगे। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से आज की ग्राउंड रिपोर्ट से मुझे फिरदौस के साथ दीजिए इजाजत। रब कायनात की रही मर्जी, आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज। We completed our 14-day quarantine period and today we are going home.